उनके दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे है। जो कह रहे थे कि मुसलमान वोट अब पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया, उसने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस की अभी भी बुरी गत बनी हुई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे है और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे। दिलीप सर, संजय जी, ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लोग कह रहे थे कि इस बार शायद एमएम को उतना फायदा ना मिले, लेकिन मैंने बार बार इसे दोहराया था कि ओवैसी हमारे बिहार के सीमांचल में प्रवेश 2020 में कर गए हैं। 5 सीटें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 2020 में उन्होंने जीती। ये सही था कि उनके कई जीते हुए कैंडिडेट दूसरे दलों में चले गए, लेकिन इस बार उन्होंने भारी एहतियात बरता। उस सीमांचल के फील्ड में इस बार उन्होंने बेहतरीन चेहरों को फिर से चुना और दोबारा उन्होंने उन कैंडिडेट के पीछे अपना जोर लगाया। तो 2020 उनका एक्सपेरिमेंट था, इस बार वो पूरे जद्दोजहद से स्वयं कैंपेन करते रहे। और ओवैसी साहब एक शानदार कैंपेनर हैं। वो माइनॉरिटी के इशूज़ को, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके नब्ज़ को समझते हैं। इस बार उन्होंने दोहरी चाल चली और अभी उनके 5 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये वही आंकड़ा है लगभग जो 2020 में उन्होंने प्राप्त किया था। 5 सीटें उन्हें मिलेंगी या कहां तक सफलता मिलेगी ये तो कुछ घंटों में तय हो जाएगा, लेकिन ओवैसी का सीमांचल में प्रवेश ये आरजेडी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। 2 बार 5 सीटें पिछली बार 5 सीटें जीतना और अभी 5 सीटों से लीड करना, जो आरजेडी का गढ़ है 35 सालों से 2090 से 2025 तक, उसमें ओवैसी साहब ने सेंधमारी करी है। एमएम के 5 कैंडिडेट लीड कर रहे हैं और कहीं न कहीं सिर्फ 2025 नहीं, ये आगे के लिए भी आरजेडी के लिए बड़ा सेटबैक है और कांग्रेस भी उनके प्रभाव में सिमटता दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से पीछे हो गया है एआईएमआईएम से। इतना बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये अपने आप में एक अकल्पनीय बात है कि देश की सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी का इस तरह का हाल होने जा रहा है। कांग्रेस जो है कम से कम बीजेपी के बाद नंबर 2 की पॉलिटिकल पार्टी है। उनके बाद को कौन काट सकता है? चलिए, क्या लग रहा है बिहार के अध्यक्ष हैं, वो कुछ कह रहे थे, अभी हम सुन नहीं पाए पूरी तरह। एक बार फिर से उनकी बात सुनवाने की कोशिश करेंगे। अभी सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा के पास, न्यूज रूम के अंदर। प्रेरणा वहां से आपको कुछ नया डाटा समझाने वाली है। प्रेरणा। बिल्कुल दीपक जी, नया डेटा यही है जिसका जिक्र आप लोग भी कर रहे थे। एआईएमआईएम देखिए अभी 5 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। देखिए, लेकिन वो 5 सीट कौन सी है? पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि 4 से 5 सीटें जो थी एआईएमआईएम के खाते में गई थी, लेकिन बाद में आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था। लेकिन इस बार भी तस्वीर कहीं ना कहीं वैसी ही नजर आ रही है। कुल 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर एआईएमआईएम जो है इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और 5 सीटें कौन सी है उसकी पूरी लिस्ट जो है इस वक्त हमने आपके सामने खोल दी है। जोकीहाट सीट है, देखिए यहां से लीड कर रहे हैं मोहम्मद मुर्शीद आलम। जी हाँ, एआईएमआईएम से मोहम्मद मुर्शीद आलम जोकीहाट सीट से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं दीपक जी। इसके अलावा दूसरी सीट है ठाकुरगंज की, जहां से गुलाम हसनैन जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 3 सीटें और हैं, कुल 5 सीटें आपको बता रहे हैं। तीसरी सीट है कोचा धमन, जहां से मोहम्मद सरवर आलम जो है वो आगे चल रहे हैं, ये भी एआईएमआईएम से हैं। चौथी सीट है अमौर की, जहां से अख्तरुल ईमान जो है वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा 5वीं सीट है बैसी, जहां से गुलाम सरवार जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसके अलावा हम आपको टोटल वोट्स भी दिखा रहे हैं। मार्जिन देखिए, सबसे ज्यादा यहां पर गौर करने वाली बात अगर कुछ है तो वो है जो जीत का मार्जिन इस वक्त चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले जोकीहाट सीट की बात करें तो यहां पर मोहम्मद मुर्शीद आलम जो है वो तकरीबन
5000 के मार्जिन से, 5332 के मार्जिन से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज की अगर हम बात करें, इसका मार्जिन देखिए 357 है। इसके अलावा कोचा धमन की बात करें तो तकरीबन देखिए 17,000 जो है ये मार्जिन अपने आप में दिखाता है कि AIMIM का कितना तगड़ा परफॉर्मेंस बिल्कुल इन 5 सीटों पर जो है वो नजर आ रहा है। बैक टू द स्टूडियो। प्रेरणा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डाटा और निकालिए और ये देखिए कि AIMIM जहां पर जीती है वहां पर दूसरे नंबर पर कौन है, इसकी भी बात करेंगे। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और यहां पर जश्न अब शुरू हो चुका है। ये देखिए जश्न की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लोगों के हाथों में दिखाई दे रही है। ये देखिए ढोल बजाने वाली बैंड पार्टी भी आ गई है। वैसे बैंड तो बजा ही दिया है सर महागठबंधन का, एनडीए ने। सर एनडीए ने महागठबंधन का बिहार में तो जो अभी आंकड़े हैं उस हिसाब से है, लेकिन 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। AIM ओवैसी साहब की जो पार्टी वहाँ जीत रही है, आप एक चीज़ बहुत साफ करिए, इससे जो है कम्युनल जो टिपिकल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये चीज़ें इससे बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। यहाँ पे 2 बातें हैं महत्वपूर्ण, और यूसुफ भाई इसको बताएंगे। खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे मुस्लिम पार्टी एक तरह से जाना जाता है ओवैसी की पार्टी को, उनको जिता के भेजा जा रहा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो बहुत साफ है। नीतीश कुमार कल मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा घूम के आए, वो बहुत साफ है। तो 2 चीज़ें हैं कि आपको मुसलमान वोट तो चाहिए लेकिन टिकट आप नहीं देंगे। मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है, और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा जिस तरीके से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या उम्मीद